राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज के दिव्य कथा भानु सप्तमी में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु सूर्य नारायण, हे लोक चक्षु, हे जगत प्राणदाता, हे तेजस्वी आदित्य देव, आपके तेज से सृष्टि प्रकाशित है। आपके प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है, आपके ताप से जीवन चलता है और आपके बिना ये सृष्टि केवल शून्य है। सूर्य केवल आकाश में चमकता हुआ एक गोला नहीं है, सूर्य का जीवन है आधार, धर्म का प्रकाश है, आत्मा की चेतना और सृष्टि का हृदय है। शास्त्रों में कहा गया है, न सूर्यात विद्यते किंचित त्रिलोक्यो सचराचरे, अर्थात तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सूर्य से रहित हो। भक्तों, जब सप्तमी तिथि और रविवार का पवित्र संयोग होता है, तब वो दिन साधारण दिन नहीं रहता, वो बन जाता है भानु सप्तमी। भानु अर्थात सूर्य, सप्तमी अर्थात सूर्य की प्रिय तिथि, अर्थात सूर्य की प्रिय तिथि पर सूर्य का प्रिय वार, यही भानु सप्तमी है। ये दिन स्वयं सूर्य देव की कृपा का द्वार होता है। पुराणों में कहा गया है, सप्तमी रविवारेण युता भानु सप्तमी सर्व रोग हरम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो वो भानु सप्तमी कहलाती है, जो सभी रोगों का नाश, सभी पापों का क्षय और महान पुण्य प्रदान करती है। भक्तों, भानु सप्तमी का आध्यात्मिक अर्थ है। भानु सप्तमी केवल व्रत नहीं है, ये आत्म शुद्धि का पर्व है। ये केवल पूजा नहीं है, ये जीवन सुधार का मार्ग है। ये केवल परंपरा नहीं है, ये चेतना का जागरण है। सूर्य बाहरी प्रकाश देते हैं और भानु सप्तमी भीतरी अंधकार को हटाने का पर्व है। अज्ञान अर्थात ज्ञान, रोग अर्थात स्वास्थ्य, दुख अर्थात शांति, अंधकार अर्थात प्रकाश, निराशा अर्थात आशा, यही भानु सप्तमी का तत्व है। भक्तों, प्राचीन काल की बात है, जब धर्म पृथ्वी पर क्षीण होने लगा था, मनुष्य रोगों से पीड़ित थे, आत्मा अशांत थी, मन अंधकार से भरा था और पापों का भार बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पितामह, पृथ्वी पर रोग, दुख, पाप और अज्ञान फैल रहा है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सूर्य देव का स्मरण किया। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तेजस्वी सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए, चारों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। देवता नेत्रों से उस तेज को सहन न कर सके। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूर्य देव बोले, हे देवगण, जब मनुष्य धर्म से दूर होता है तब अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान से रोग, दुख और पाप जन्म लेते हैं। मैं मानव कल्याण के लिए एक विशेष व्रत प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा, जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ेगी, उस दिन मेरा व्रत किया जाएगा। उस व्रत को भानु सप्तमी व्रत कहा जाएगा। जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन मेरा पूजन करेगा, उसे रोगों से मुक्ति मिलेगी, पापों का नाश होगा, आयु में वृद्धि होगी और जीवन में तेज आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं इस व्रत को वेदों, पुराणों और स्मृतियों में स्थापित करूंगा, ताकि युगों युगों तक मानव इसका लाभ ले सके। तभी से भानु सप्तमी व्रत धरती पर प्रचलित हुआ। भक्तों, जो भी व्यक्ति भानु सप्तमी का व्रत करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। नेत्र रोग नाश होता है, त्वचा रोग नाश होती है, मानसिक शांति मिलती है, ग्रह दोष शांति होती है, दरिद्रता नाश होता है, तेज वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है, पितृ दोष शांति होती है, संतान सुख मिलता है और विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, भानु सप्तमी केवल एक तिथि नहीं है, ये जीवन को प्रकाश देने वाला दिन है। ये आत्मा को जागृत करने वाला पर्व है। ये चेतना को ऊंचा उठाने वाला व्रत है। भक्तों, जहाँ सूर्य की उपासना है, वहाँ अंधकार नहीं रहता। जहाँ सूर्य की भक्ति है, वहाँ दुख नहीं टिकता। जहाँ सूर्य का नाम है, वहाँ जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। हे भक्तों, पूजन से पूर्व श्रद्धा से सामग्री एकत्र करें। भानु सप्तमी पूजन सामग्री के बारे में हम जान लेते हैं। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सबसे पहले लाल पुष्प ले लें, लाल चंदन ले लें, कुमकुम ले लें, अक्षत ले लें, धूप, दीपक, घी या तिल का तेल, गुड़ ले लें, गेहूं, तांबे का लोटा, जल, लाल वस्त्र, सुपारी, नारियल, रोली और मौली अर्थात कलावा, फल, मिठाई, मिश्री, अगरबत्ती, तांबे का कलश
और सूर्य भगवान की प्रतिमा या कोई चित्र रख लें। हे भक्तों, भानु सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें, शरीर शुद्धि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल या केसरिया वस्त्र श्रेष्ठ माने गए हैं। घर और पूजा स्थान की सफाई करें, मन को शांत करें, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, नकारात्मकता का त्याग करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल ले लें। उसके बाद संकल्प मंत्र बोले, हे सूर्य देव, मैं अपना नाम लेकर बताती हूँ। हे सूर्य देव, मैं सौम्या पंडित अपने कुल, गोत्र और परिवार सहित रोग नाश, पाप क्षय, स्वास्थ्य लाभ, आयु वृद्धि, ग्रह दोष शांति और जीवन कल्याण हेतु भानु सप्तमी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें। जल पृथ्वी पर छोड़ दे। उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। दीप जलाकर प्रार्थना करें, तम सो माँ ज्योतिर्गमयम। उसके बाद दूसरा चरण है, सूर्य भगवान का आवाहन करें। हे सूर्य देव, आप इस पूजन में पधारें, मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसके बाद अर्घ्य विधि पूरी करें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, कुमकुम, अक्षत डालें। सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र ये हो सकता है, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। 3 बार अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद माला से जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जप करना है। ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जप करना है। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र सुने या फिर उसका पाठ करें। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम। सूर्य देव को अर्पित करें फल, गुड़, नारियल, मिश्री और गेहूं। उसके बाद उनकी आरती गाएं। भक्तों, उसके बाद दिन भर सात्विक आहार लें, नमक रहित भोजन करें। यदि संभव हो तो फलाहार या एक समय भोजन लें। ब्रह्मचर्य पालन करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, निंदा ना करें, सेवा भाव रखें। भक्तों, अब हम जानते हैं इस दिन क्या करें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें, दान करें, गुड़ का, गेहूं का, तांबा का, लाल वस्त्र का। माता पिता का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद को भोजन कराएं, सकारात्मक विचार रखें। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, अपशब्द ना बोले, झूठ ना बोले, नशा ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, आलस्य ना करें, हिंसा ना करें, अपमान ना करें। भक्तों, भानु सप्तमी का व्रत सिर्फ शरीर की पूजा नहीं, ये आत्मा की शुद्धि है। सूर्य बाहर प्रकाश देते हैं, भानु सप्तमी भीतर प्रकाश देती है। जो सूर्य को अर्घ्य देता है वो अपने जीवन के अंधकार को त्याग देता है। जो सूर्य की पूजा करता है वो स्वयं तेजस्वी बन जाता है। हे भक्तों, भानु सप्तमी केवल पूजा का पर्व नहीं है, ये जीवन सुधार का अवसर है। ये दिन हमें बताता है, अगर जीवन बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी, अगर भाग्य बदलना है तो कर्म बदलने होंगे। सूर्य केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, सूर्य चरित्र से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सूर्य अनुशासन से प्रसन्न होते हैं, सूर्य शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, सूर्य से पहले उठना आत्मा को सूर्य से जोड़ता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसके जीवन में आलस्य टिकता नहीं है। स्नान केवल शरीर का नहीं होता, वो नकारात्मक ऊर्जा भी होता है। भक्तों, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, मन को शांत रखें, मन में शुभ विचार रखें। अर्घ्य देना केवल जल चढ़ाना नहीं है, ये अहंकार त्याग है, ये समर्पण है, ये कृतज्ञता है। उसके बाद मंत्र जप आत्मा को ऊर्जा देता है, मंत्र जप जीवन की कंपन बदलता है। भक्तों, जैसा खाओगे वैसा ही बनोगे, जो शरीर नहीं विचार भी बनाता है। सेवा सूर्य की पूजा का सर्वोच्च रूप है। गरीब को भोजन कराना सूर्य को भोग लगाने के बराबर होता है। भक्तों, सूर्य का पहला रूप है पिता, सूर्य का दूसरा रूप है माता। जो माता पिता का सम्मान करता है उसका सूर्य बलवान होता है। भक्तों, दान अहंकार को नष्ट करता है, दान कर्म बंधन को तोड़ता है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना आत्मा को प्रकाश देता है। अब हम जानेंगे इस दिन क्या ना करें। भक्तों, अहंकार सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, झूठ आत्मा की रोशनी बुझा देता है और क्रोध जीवन ऊर्जा को जला देता है।
हिंसा सूर्य तत्व के विरुद्ध है। नशा चेतना को अंधा करता है। निंदा आत्मा को अपवित्र करती है और किसी को अपमानित करना अपने पुण्य को नष्ट करने के बराबर होता है। भक्तों, आलस्य सूर्य का विरोधी गुण है। अधर्म जीवन को अंधकार में ले जाता है। चरित्रहीनता सूर्य शक्ति को कमजोर करती है। भक्तों, भानु सप्तमी सिखाती है समय का सम्मान करो, अनुशासन अपनाओ, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, शरीर को मंदिर समझो, मन को शुद्ध रखो, कर्म को पूजा बनाओ और सेवा को साधना बनाओ। भक्तों, सूर्य आत्मा है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य मजबूत तो आत्मा मजबूत। सूर्य बलवान है अर्थात आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास प्रबल होता है। सूर्य नेतृत्व शक्ति देता है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य धर्म का प्रतीक है। भक्तों, जो सूर्य से जुड़ता है वो धर्म से जुड़ता है। जो धर्म से जुड़ता है वो कर्म से मुक्त होता है। भक्तों, भानु सप्तमी हमें सिखाती है धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म जीवन है। सूर्य केवल देवता नहीं, सूर्य चेतना है। जिस जीवन में सूर्य है उस जीवन में अंधकार नहीं। जिस मन में सूर्य है उस मन में डर नहीं। जिस आत्मा में सूर्य है वो आत्मा कभी टूटती नहीं है। भक्तों, धर्म ग्रंथों में कहा गया है केवल कथा कहानी नहीं होती, कथा चेतना होती है। कथा आत्मा की औषधि होती है। भानु सप्तमी की कथाएं मनुष्य के जीवन में प्रकाश लाती हैं, आशा जागती है, विश्वास जगाती है और आत्मा को मजबूत करती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर था सूर्यपुर। नाम सूर्यपुर था पर लोगों के जीवन में अंधकार था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, देवदत्त। धर्मात्मा था पर अत्यंत रोगग्रस्त था। उसके शरीर में रोग ही रोग थे। त्वचा रोग, नेत्र रोग, कमजोरी और असहनीय पीड़ा थी। वैद्य थक चुके थे, औषधियां असफल हो चुकी थी, धन समाप्त हो चुका था पर रोग नहीं गया। देवदत्त का जीवन निराशा बन गया था। वो सोचता था, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर ये दुख क्यों? वो सूर्य को देखता था पर आंखों में आंसू होते थे। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। तेजस्वी मुख, शांत नेत्र और दिव्य आभा थी। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं जीते जी मर चुका हूँ, कोई उपाय बताइए। साधु बोले, वत्स, ये रोग केवल शरीर का नहीं, ये कर्म का है, पर सूर्य करुणामय है। आने वाली भानु सप्तमी को श्रद्धा से सूर्य व्रत कर, नियम, संयम, शुद्धता और भक्ति से सूर्य को अर्घ्य देना, मंत्र जप करना, सेवा करना। भक्तों, देवदत्त ने श्रद्धा से भानु सप्तमी व्रत किया। सूर्योदय से पहले उठा, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, अर्घ्य दिया, मंत्र जप किया, दान किया और सेवा की। एक भानु सप्तमी, दो भानु सप्तमी, तीन भानु सप्तमी। धीरे धीरे रोग घटने लगा, नेत्रों की ज्योति लौटने लगी, त्वचा शुद्ध होने लगी, शरीर में ऊर्जा आने लगी। कुछ महीनों में देवदत्त पूर्णतः स्वस्थ हो गया। भक्तों, अब वही देवदत्त लोगों की सेवा करता था, रोगियों की सहायता करता था, गरीबों को भोजन कराता था, सूर्य उपासना का प्रचार करता था। भक्तों, जब मनुष्य श्रद्धा से भक्ति करता है तब देवता उत्तर देते हैं। जब मनुष्य अनुशासन अपनाता है तब भाग्य बदलता है। सूर्य देव शरीर के रोग नहीं, आत्मा के अंधकार को नष्ट करते हैं। भक्तों, इस कथा का श्रवण करने से रोग नाश, मानसिक शांति, भय मुक्ति, आत्मबल वृद्धि, जीवन ऊर्जा वृद्धि और नकारात्मकता नाश होती है। भक्तों, सूर्य से जुड़ो, अंधकार से मुक्त हो जाओ। भक्ति से जुड़ो, भय से मुक्त हो जाओ। सूर्य विश्वास देता है, सूर्य साहस देता है, सूर्य जीवन देता है। शास्त्र कहते हैं, कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा जीवन बदलने के लिए होती है। कथा चेतना बदलती है, कथा भाग्य बदलती है। एक गांव था प्रभापुर। उस गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। घर छोटा था, छत टूटी हुई थी, दीवारें कमजोर थी, पर मन बहुत बड़ा था। उस परिवार का मुखिया था हरिराम, ईमानदार, मेहनती, धर्मनिष्ठ, पर जीवन में केवल संघर्ष था। हरिराम दिन रात मेहनत करता था पर पैसा नहीं टिकता था। कर्ज बढ़ता जा रहा था, बच्चे भूखे सोते थे, पत्नी रोती थी। घर में कलेश नहीं था पर दुख बहुत था। हरिराम हर सुबह सूर्य को प्रणाम करता था। वो कहता था, हे सूर्यदेव, मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरा विश्वास है, मेरी भक्ति स्वीकार करना। एक दिन गांव में एक साधु आए। हरिराम ने उन्हें जल पिलाया, भोजन कराया, आदर दिया।
साधु बोले, वत्स, तेरे घर में धन नहीं है पर पुण्य बहुत है। आने वाली भानु सप्तमी तेरे जीवन का मोड़ बनेगी। भानु सप्तमी के दिन श्रद्धा से सूर्य पूजा करना, अर्घ्य देना, दान करना, सेवा करना और मन में शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रखना। भानु सप्तमी आई, हरि राम ने व्रत रखा, घर की सफाई की, जल का लोटा लिया, सूर्य को अर्घ्य दिया, मंत्र बोला, ओम सूर्याय नमः। उसने गुड़, गेहूं और फल का दान किया, गरीब बच्चों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों बाद हरि राम को काम मिलने लगा, कर्ज कम होने लगा, घर में अन्न बढ़ने लगा, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, धीरे धीरे घर बना, सम्मान मिला, समृद्धि आई। हरि राम हर भानु सप्तमी पर कहता, ये धन मेरा नहीं, ये सूर्य कृपा है। भक्तों, जो सूर्य से जुड़ता है वो दरिद्रता से मुक्त होता है, जो सेवा करता है वो कभी खाली नहीं रहता, जो कृतज्ञ होता है वही समृद्ध होता है। भक्तों, इस कथा के श्रवण से दरिद्रता नाश, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी सफलता, घर में सुख शांति और भाग्य जागरण होता है। भक्तों, सूर्य का प्रकाश केवल आकाश नहीं बदलता बल्कि जीवन बदलता है। भानु सप्तमी केवल व्रत नहीं, भाग्य परिवर्तन का द्वार है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं संतान केवल शरीर से नहीं होती, संतान पुण्य से होती है, संतान भाग्य से आती है और कृपा से रहती है। एक नगर था तेजपुर, वहाँ एक दंपति रहता था, राजेश और सीता। धन था, सम्मान था, घर था, पर जीवन उसका अधूरा था, संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, मंदिरों के चक्कर लगे, देवताओं से प्रार्थनाएं की, पर गोद सुनी रही। समाज के ताने, मन की पीड़ा और भीतर का खालीपन हर दिन बढ़ता गया। एक दिन एक तपस्वी संत आए, सीता उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मेरा जीवन अधूरा है, मुझे मातृत्व चाहिए। संत बोले, वत्से, सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, सूर्य तो जीवन देते हैं। भानु सप्तमी का व्रत श्रद्धा से करो, सूर्य अर्घ्य दो, मंत्र जप करो, सेवा और दान करो, ये साधना करो। राजेश और सीता ने भानु सप्तमी व्रत किया। दोनों ने नियम, संयम, शुद्धता और श्रद्धा से साधना की। प्रत्येक भानु सप्तमी अर्घ्य, मंत्र, दान, सेवा, पूजन। कुछ महीनों बाद सीता गर्भवती हुई, घर में दीपक जला, खुशी लौटी, आंखों में आंसू आए, पर आनंद के। समय आया, एक तेजस्वी पुत्र जन्मा। राजेश ने कहा, ये मेरा पुत्र नहीं, ये सूर्य का वरदान है। भक्तों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार होता है, जहाँ संयम होता है वहाँ कृपा होती है, और जहाँ सूर्य की भक्ति होती है वहाँ जीवन फलता है। भक्तों, इस कथा के श्रवण से संतान सुख, गर्भ बाधा नाश, वंश वृद्धि, परिवार शांति, दाम्पत्य सुख और गृह कलेश हमेशा के लिए नाश हो जाते हैं। हे भक्तों, सूर्य केवल आकाश का दीप नहीं, जीवन का भी दीप है। सूर्य केवल रोशनी नहीं देता, आशा देता है। भानु सप्तमी सोनी गोद में भी जीवन भर देती है। हे श्रोताओं, शास्त्र कहते हैं पाप कर्म से होता है, पर मुक्ति भी कर्म से होती है। बंधन कर्म से बनता है और कर्म से ही टूटता है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, सूर्य शुद्धि करता है। सूर्य केवल जीवन नहीं देता, सूर्य मोक्ष का मार्ग दिखाता है। एक राज्य था धर्मपुर, वहाँ एक व्यक्ति रहता था कालनेमी। अत्यंत पापी, अत्यंत क्रूर, अत्यंत अहंकारी था। वो लोगों को लूटता था, धर्म का अपमान करता था, साधुओं का अपमान करता था, गरीबों को सताता था। कालनेमी कहता था, ना देवता होते हैं, ना धर्म होता है और ना ही पुण्य होता है, सब भ्रम है। उसका जीवन अंधकार से भरा था। एक दिन एक अंधा वृद्ध सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दे रहा था। कालनेमी हंसा, जिसे दिखता नहीं वो सूर्य की पूजा करता है। तभी वृद्ध बोला, वत्स, आंखें बंद हो सकती हैं पर आत्मा अंधी नहीं होती। तूने सब कुछ देखा है पर कभी सत्य नहीं देखा। ये शब्द कालनेमी के हृदय में उतर गए। पहली बार कालनेमी ने सूर्य की ओर देखा, पहली बार उसने भीतर देखा। मन कांप उठा, हृदय पिघल गया। उसने पूछा, मैं पापी हूँ, क्या मेरा उद्धार संभव है? वृद्ध बोला, जब तक श्वास है तब तक उद्धार संभव है। भानु सप्तमी का व्रत कर सूर्य की शरण जा। कालनेमी ने भानु सप्तमी व्रत किया, सेवा किया, दान किया और मंत्र जप किया, अर्घ्य दिया, पापों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे अहंकार टूटा, क्रोध शांत हुआ, हिंसा समाप्त हुई, दया जन्मी, करुणा आई और भक्ति जागी। भक्तों, वही कालनेमी अब सेवा करता था,
धर्म का प्रचार करता था, गरीबों की सहायता करता था, साधुओं की सेवा करता था। हे भक्तों, कोई इतना पापी नहीं कि सुधर ना सके, कोई इतना अंधकार में नहीं कि उसमें प्रकाश ना आ सके। सूर्य सबका है, पापी का भी, पुण्यात्मा का भी। हे भक्तों, इस कथा के श्रवण से पाप मोचन, आत्मशुद्धि, मानसिक शांति, कर्म बंधन मुक्ति, भयनाश, मोक्ष मार्ग और चेतना जागरण होती है। हे भक्तों, सूर्य जीवन है, सूर्य सत्य है, सूर्य धर्म है और सूर्य चेतना है। भानु सप्तमी केवल पर्व नहीं, आत्म जागरण का द्वार है। जो सूर्य से जुड़ता है वो जीवन से जुड़ता है, जो सूर्य से जुड़ता है वो सत्य से जुड़ता है और जो सूर्य से जुड़ता है वो स्वयं से जुड़ता है। भक्तों, हे प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा के माध्यम से हमने केवल भानु सप्तमी की कथा नहीं सुनी, हमने जीवन का प्रकाश देखा है। हमने जाना कि सूर्य केवल आकाश में नहीं, हमारे भीतर भी प्रकाश बनकर विराजमान है। भानु सप्तमी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा का जागरण है। ये केवल पूजा नहीं, ये जीवन परिवर्तन की साधना है। ये केवल परंपरा नहीं, ये चेतना की क्रांति है। सूर्य हमें सिखाते हैं नियमितता, अनुशासन, तेज, त्याग और धर्म। सूर्य हमें सिखाते हैं हर दिन उदय होना, हर दिन संघर्ष करना, हर दिन अंधकार को हराना। जीवन में चाहे कितनी ही रातें क्यों ना हो, सूर्य हर सुबह उदय होते हैं और ये संदेश देते हैं अंधकार अस्थायी नहीं होता। आज यदि जीवन में दुख है तो सूर्य को स्मरण करो। आज यदि जीवन में रोग है तो सूर्य की उपासना करो। आज यदि जीवन में भय है तो सूर्य को अर्घ्य दो, क्योंकि सूर्य केवल देवता नहीं है, सूर्य आशा है, सूर्य साहस है, सूर्य शक्ति है और सूर्य ही जीवन है। भानु सप्तमी हमें ज्ञान दिलाती है कि जो सूर्य से जुड़ता है वो कभी अंधकार में नहीं रहता, जो सूर्य से जुड़ता है वो कभी हारता नहीं और जो सूर्य से जुड़ता है वो टूटता नहीं, वो तेजस्वी बनता है। आइए इस भानु सप्तमी पर संकल्प लें, हम सूर्य की तरह तेजस्वी बनेंगे, हम सूर्य की तरह सत्यवादी बनेंगे, हम सूर्य की तरह अनुशासित बनेंगे, हम सूर्य की तरह जीवनदायी बनेंगे। हम अपने जीवन से अंधकार हटाएंगे, हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, हम अपने मन को पवित्र करेंगे, हम अपने जीवन को धर्म में बनाएंगे और अंत में केवल इतना कहेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। जय सूर्यदेव, जय भानु सप्तमी। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। आपका जीवन सूर्य के समान उज्ज्वल हो, आपका मन सूर्य के समान पवित्र हो, आपकी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी हो। यही प्रार्थना, यही आशीर्वाद, यही समर्पण। जय सूर्य नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।